हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स आर सिमिलर। यहाँ पे आप जो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स देख रहे हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ये जो ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं, अगर ये सिमिलर है तो वो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, हमें वो भी मेंशन करना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स या समरूप त्रिभुज मिलते हैं तो उन्हें हमें सिमिलैरिटी का सिंबल देकर शो भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC में एंगल A है 60 डिग्री, एंगल B है 80 डिग्री, एंगल C है 40 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल P है 60 डिग्री, एंगल Q है 80 डिग्री, एंगल R है 40 डिग्री। यानी हम लोग देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। देखिए एंगल A का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, एंगल P का भी वैल्यू है 60 डिग्री। सो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P। सिमिलरली एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B और एंगल Q ये दोनों का जो वैल्यू है वो है 80 डिग्री, यानी ये भी इक्वल हो गए। तीसरा जो एंगल है वो है एंगल C विच इज़ इक्वल टू एंगल R विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल 40 डिग्री के एंगल हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। ईच एंगल A एंड P आर ऑफ 60 डिग्री, B एंड Q आर ऑफ 80 डिग्री, C एंड R आर ऑफ 40 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होता है? बाई A criteria we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है वो समरूप त्रिभुज है, क्योंकि जो हमें एंगल्स मिल रहे हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और यहाँ पर AAA एंगल 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 क्राइटेरियन फुलफिल हो रहा है। सो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, जिसमें आप देख रहे हैं AB दिया हुआ है 2, BC दिया हुआ है 2.5 और CA दिया हुआ है 3 और PQ दिया हुआ है 6, QR दिया हुआ है 4 और PR दिया हुआ है 5। अब अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करें तो 2.5 का डबल होता है 5, 2 का डबल होता है 4 एंड 3 का डबल होता है 6। कहने का मतलब ये है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR BC बाई PR इज इक्वल टू 2.5 बाई 5 which is equal to 1/2. Similarly, AB by QR is equal to 2/4 which is equal to 1/2 again, and AC by PQ is equal to 3/6 which is equal to 1/2 again. इसका मतलब क्या कि ये जो दोनों ट्रायंगल हमें मिले हैं ABC और PQR, इन दोनों में क्या हो रहा है? देयरफॉर ABC और PQR में तीनों जो साइड क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे के बराबर है। BC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PQ, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। Therefore, these two triangles are similar triangles. Triangle ABC is similar to triangle PQR. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरे क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल्स है अगेन,
जो ट्रायंगल्स में अगर आप साइड्स देखें तो LM इज इक्वल टू 2.7, MP 2 एंड LP इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। और DEF जो ट्रायंगल है इसमें DE इज इक्वल टू 4, EF इज इक्वल टू 5 एंड DF इज इक्वल टू 6 यूनिट्स दिया हुआ है। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाता है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं LM बाई EF is equal to 2.7 by 5 units, LP by DF। LP कौन सा साइड है, ये वाला साइड आप देख रहे होंगे, और DF ये वाला साइड है। इन दोनों का रेशियो लेते हैं। LP by DF is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2 and MP by DE is equal to हो जाएगा 2 by 4 which is equal to 1 by 2। MP कौन सा साइड हो गया, MP हो गया ये वाला साइड, एंड DE कौन सा साइड हो गया, DE हो गया ये वाला साइड। इन दोनों का भी आप रेशियो देख लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 by 2। लेकिन इसमें ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है। ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल LMP is not similar to triangle DEF since the three ratios are not same. The ratios which are mentioned above here, the two triangles are not similar because the ratio are not सेम। जो हमने रेशियो निकाला, किसका किसका रेशियो निकाला था, हमने निकाला था LM बाई EF का रेशियो, LP और DF का रेशियो, MP और DE का रेशियो। और इनमें आप देख रहे हैं इन दोनों का जो वैल्यू है वो तो इक्वल है, इन दोनों का जो रेशियो है वो वैल्यू है इक्वल, और वो है 1 by 2। लेकिन अगर हम लोग LM और EF के रेशियो की बात करें, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1 by 2। देयरफॉर triangles are not similar because the ratios are not same। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगेन दो ट्रायंगल्स हैं, MNL एंड PQR। ट्रायंगल MNL में MN का जो वैल्यू है, MN का जो लेंथ है वो 2.5 यूनिट्स है, और ये जो साइड PQ है उसका लेंथ है 5 यूनिट्स। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे, MN इन ट्रायंगल MNL and triangle PQR। MN by PQ is equal to 2.5 by 5 is equal to 1 by 2। सिमिलरली अगर हम लोग बाकी सारे साइड्स का रेशियो देखें तो ML by QR is equal to 5 by 10 which is equal to again 1 by 2। Angle M is equal to angle Q is equal to 70 degree। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो साइड्स ऐसे हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमें ऐसे मिल गए कि दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है। और एक एंगल जो है, एंगल M इन द फर्स्ट ट्रायंगल एंड एंगल Q इन द सेकेंड ट्रायंगल, इन दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। एंगल M और एंगल Q का वैल्यू है 70 डिग्री विच इज़ सेम एज इट इज़, और ये जो दो साइड्स हैं उनका ये रेशियो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे SAS। SAS क्यों, क्योंकि MN साइड की बात हो रही है PQ के साथ, ML की बात हो रही है QR के साथ। तो अब इन दोनों का रेशियो जैसे कि आप देख रहे हैं MN by PQ और इज इक्वल टू ML by QR इज इक्वल टू 1 by 2। और ये जो दो एंगल्स देख रहे हैं, एंगल M और एंगल Q, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों इक्वल हैं। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, इससे ये प्रूफ होता है देयरफॉर ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल
PQR, और इसमें हमने क्राइटेरिया कौन सा यूज़ किया, इसमें हमने SAS क्राइटेरिया जो है वो यूज़ किया है। और ये जो दोनों ट्रायंगल्स मिले हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि दो साइड्स का जो रेशियो है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इन दिस क्वेश्चन। और एंगल M और एंगल Q का वैल्यू होता है 70 डिग्री। इस तरह से हमें फोर्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इनमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे AB और हम लोग किसका रेशियो ले सकते हैं, DF का रेशियो ले सकते हैं, और BC और EF का रेशियो ले सकते हैं, और एंगल A का वैल्यू और एंगल F का वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। लेकिन ट्रायंगल ABC इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्योंकि इसमें जो एंगल का जिक्र हो रहा है वो एंगल दोनों साइड के बीच में नहीं है। एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। ओके, यहाँ पे जो दो साइड्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर नहीं है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। कहने का मतलब इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB by DF is equal to 2.5 by 5 is equal to 1/2, और BC by EF is equal to 3/6 which is equal to 1/2। सिंप्लीफाई करने पर इतना ही आएगा। और एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है और वो दिया हुआ है 80 डिग्री। बट ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ऐसा क्यों हुआ, सिंस एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट इक्वल और नॉट सेम आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, BC और EF का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल है ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरफ है, हमें इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू अगर सेम मिलता तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो पाते। सिंस ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो नंबर 4 इज़ नॉट सिमिलर। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में DEF और PQR दो ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR हमें क्या मिलता है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे देयरफॉर एंगल F का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल F का वैल्यू जो है 30 डिग्री, वो आया कहाँ से, वो आया 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 प्लस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, जैसा कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये कैसे हो गया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल F जो है ये हमने फाइंड आउट कैसे किया, हमें ट्रायंगल के सारे एंगल का एडिशन पता है, वो होता है 180 डिग्री। तो 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें मिला एंगल F का वैल्यू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ रेस्ट ऑफ द एंगल्स, यानी 80 और 70 का एडिशन विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल E 80, एंगल F है 30। तो यहाँ पे A क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दो ऐसे एंगल है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। देयरफॉर हियर वी कैन से दैट ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ODC ट्रायंगल। ODC मतलब ट्रायंगल ये वाला इज
सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ट्रायंगल OBA मतलब कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल। कहने का मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स बने हैं ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल BOC का वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री। BOC मीन्स ये वाला एंगल। और CDO का वैल्यू है 70 डिग्री। CDO मीन्स ये वाला एंगल, इसका वैल्यू है 70 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है DOC। एंगल DOC का वैल्यू DOC मीन्स इस एंगल का वैल्यू। DCO मीन्स इस एंगल का वैल्यू। और OAB मीन्स इस एंगल का वैल्यू। तो ये तीनों एंगल्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम द गिवन फिगर हम लोग जानते हैं कि इस एंगल का एंगल BOC और एंगल COD का एडिशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन फिगर एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल DOC का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब आते हैं इन ट्रायंगल DOC में। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एंगल DCO प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DOC का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे हो गया? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देयरफॉर DCO प्लस 70 डिग्री। आप जानते हैं यहाँ पे दो एंगल्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो वो हो जाएगा 70 डिग्री और 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का एडिशन हो गया 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल DCO का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं गिवन डेटा पर। हमारे क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं या समरूप हैं, ये गिवन डेटा है। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर एंगल DOC का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री, एंगल DCO का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री एंड एंगल OAB का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री वंस अगेन। तीनों एंगल्स का वैल्यू कितना है? 55 डिग्री ईच। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हमें मिल गया। एक बार फिर से देखते हैं हमने शुरू से इसमें किया क्या। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स जो गिवन है वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या फिर समरूप हैं, और यहाँ पे दो एंगल्स का वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले हमने लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज़ किया, सो इससे हमने DOC एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC। तो वहाँ से हमें क्या मिला? हमें मिला एंगल DCO का वैल्यू। एंगल DCO का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। कैसे? क्योंकि एंगल ODC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एंगल ODC का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। और एंगल DOC का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट कितना किया है? 55 डिग्री। तो वो दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिए और वहाँ से हमें मिल गया एंगल DCO का वैल्यू। उसके बाद हमने गिवन डेटा का यूज़ किया जो कि है दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की प्रॉपर्टी जो हमें दी हुई है,
वो दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें एंगल OAB और एंगल OCD का वैल्यू मिल गया, जो कि है 55 डिग्री। यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों जो एंगल्स के वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करने थे वो हमने बहुत इजीली बेसिक कुछ थ्योरम्स या बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ही मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रैपिज्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं ABCD जो है एक ट्रैपिज्म है। ट्रैपिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके एक सेट ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसे कि ABCD में 4 साइड्स क्या क्या हैं, AB BC CD DA। इसमें कोई 2 साइड्स का एक पेयर होगा, जैसे यहाँ पे AB और CD जो साइड है, ये जो पेयर है ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, एंड बाकी जो 2 साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होंगे। ये होता है ट्रैपिज्म का मेन प्रॉपर्टी। अब इस ट्रैपिज्म के 2 डायगोनल्स या विकर्ण क्या क्या है, AC और BD। AC और BD इसके 2 विकर्ण या फिर डायगोनल्स हैं। एंड AB इज़ पैरेलल टू CD। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया AB और CD जो है ये पैरेलल साइड्स हमने लिए हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन for 2 triangles show that OA by OC is equal to OB by OD। यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स के, त्रिभुजों के सिमिलैरिटी या समरूपता को प्रूफ करते हुए ये प्रूफ करना है, सिमिलैरिटी को मानते हुए ये प्रूफ करना है कि OA by OC यानी OA और OC ये दोनों साइड्स का जो रेशियो है OB और OD के रेशियो के बराबर होंगे। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसमें गिवन डेटा क्या है। गिवन क्या है इसमें, गिवन है AC एंड BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O एंड AB इज पैरेलल टू DC। ये इस क्वेश्चन में गिवन है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसमें गिवन डेटा क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है वो सबसे पहले हमें लिखना होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे मार्क्स ऐड होते हैं, इसमें भी हमारे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलते हैं। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। कौन कौन से ट्राइंगल की मैंने बात की है चलिए देखते हैं। ट्राइंगल AOB ये जो ट्राइंगल है ये, और COD मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन यानी CD और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। पैरेलल साइड्स के या पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं। और उसी तरह से 3 और 4, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 मीन्स कौन सा एंगल, एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल भी हमारा एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें अगर हम लोग AA क्राइटेरिया बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी या फिर कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। देयरफॉर OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles by having
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स दो ट्रायंगल जिसको हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। इसीलिए OA और OC का रेशियो OB और OD के रेशियो के बराबर होगा और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, सॉल्व कर दिया। और इसमें हमने शुरू से अगर हम लोग देखें तो हमने इसमें क्या अप्लाई किया, सबसे पहले हमने पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। और पैरेलल लाइंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो होता है कि अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये पैरेलल लाइंस हमें मिले कहाँ से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कौन सा वर्ड दिया हुआ है, ट्रैपीज़म दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रैपीज़म की प्रॉपर्टीज़ जाननी होंगी, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ जाननी होंगी और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स भी जानना होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तभी जाके ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में आए तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री में हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो किसी एक फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं होता है। इसमें मल्टीपल फार्मूलाज या मल्टीपल कॉन्सेप्ट थ्योरम्स हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ का क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हम लोग थ्योरम्स या जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे उसे आपको मेंशन करते जाना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है QR और QS का जो रेशियो है, QR बाई QS जो है, QR कौन सा साइड है, QR ये वाला साइड है और QS कौन सा साइड है, QS है ये वाला साइड। QR और QS का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, QT और PR के बराबर दिया हुआ है। QT मीन्स ये वाला साइड और PR मीन्स ये वाला साइड, इसके बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और एक चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 मीन्स ये वाला एंगल, एंगल 2 मीन्स ये एंगल। शो दैट ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। PQR मीन्स कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR मीन्स ये वाला ट्राइंगल is similar to triangle TQR। TQR मीन्स कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। कहने का मतलब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल TQR इसके सिमिलर होगा। इसे हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसमें गिवन डेटा क्या है, गिवन है QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। दूसरा चीज़ जो गिवन है उसमें क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि आप इस देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल PQR में क्या हो गया, PQ जो साइड है वो PR के बराबर है। किसी ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल्स जो हैं साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये जो साइड्स, ये जो एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, तो इनका जो ये साइड्स होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, इस चीज़ को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये जो साइड्स है, कौन कौन से साइड है, साइड हो गए PQ और साइड PR, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं दिया हुआ क्या है, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। ये हमारा इस क्वेश्चन में गिवन है। QR और QS का रेशियो QT और PR के रेशियो के बराबर है।
इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। पी आर की जगह पे यहाँ पे हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर पी क्यू लिख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ही हमने यहाँ पे पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया कि पी क्यू और पी आर का जो लेंथ है वो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 1। इसलिए बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी या फिर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी, वी कैन से दैट ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर लिया। इसके लिए हमें क्या क्या थ्योरम्स या कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़े? सबसे पहले तो आपने गिवन डेटा को लिख लिया। यहाँ पे गिवन डेटा है, दो साइड्स का जो रेशियो है, QR और QS का रेशियो QT और PR के रेशियो के बराबर है और दो एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं। प्रूफ क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल जो है PQR और TQR एक दूसरे के सिमिलर हैं। सबसे पहले आप देखिए दिया हुआ डेटा जो है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल इसके बराबर है तो ये साइड जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, PQ PR के बराबर होगा, क्योंकि ये है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। अब आते हैं कौन सी प्रॉपर्टी पर? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, उन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में जो गिवन डेटा है उसको हमने लिख लिया और वहाँ पर PR को रिप्लेस कर दिया PQ से, और PQ से रिप्लेस कर देने पर हमें क्या मिला? PQ और PR को रिप्लेस कर देने के बाद हमने देखा यहाँ पर PQS एंगल TQR के बराबर है और वो है एंगल 1। और यहाँ पर साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर है और साइड्स का रेशियो भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ से SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इस तरह से आज व्यूअर्स आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।